नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे प्यारे बच्चों। और आप सभी का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चलता होगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को क्लास 10th के प्यारे बच्चों यानी कक्षा 10वीं के हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा करूंगा प्यारे बच्चों, जो कि 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले आज के इस सेशन में है प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण सारे प्रश्न रहेंगे प्यारे बच्चों। तो आप हमारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूले प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे प्यारे बच्चों? किसे मानते थे प्यारे बच्चों? तो जाति प्रथा को मानते थे। इस प्रश्न का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे, यानी जो कि आपके हिंदी के गद्य खंड के पहला पाठ है, यानी जिसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहा जाता है प्यारे बच्चों, उसी पाठ के लेखक थे कौन? तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो कि बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते थे प्यारे बच्चों। तो वही कह रहा है कि किसे मानते थे, तो जाति प्रथा, यानी ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, जिसका सी सही हो जाएगा मान लीजिए, जिसमें दिया होगा एबीसी करके। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा, दूध और पानी की मिश्रण की तरह होता है बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप। चलिए अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, मदन किसका पुत्र था मेरे प्यारे बच्चों? मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल का पुत्र था मेरे प्यारे बच्चों। ये ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विश्व के दांत कैसी कहानी है मेरे प्यारे बच्चों? विश्व की दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, देखिए प्रतन मानव का अर्थ है, पुरातन मानव का अर्थ कैसा होता है प्यारे बच्चों? तो प्राचीन मानव की तरह होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, हकर्स थे, हकर्स क्या था प्यारे बच्चों? तो हकर्स एक प्रकार का वनस्पति वैज्ञानिक था। इस प्रश्न का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, बेतमा कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? बेतमा कहाँ है? बेतमा कोई शहर का नाम है, जहाँ जो कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? तो इंदौर के पास में स्थित है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे प्यारे बच्चों? रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपए। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, जहाँ एबीसी करके दिया होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, शेक्सपियर कौन थे प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न पूछ रहा है, शेक्सपियर कौन थे प्यारे बच्चों? तो नाटककार थे, एक प्रकार का नाटककार थे जो कि शेक्सपियर जिसका नाम था। इस प्रश्न का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या करे, बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ मेरे प्यारे बच्चों? बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो 1965 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 1965 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। आप इसे जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे सर श्रेणियों अगले प्रश्न को। क्या करें अगला प्रश्न, शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? शहर अब भी संभावना है मेरे प्यारे बच्चों, यह कृति किसकी है बतलाइए? तो यह कृति जो थी प्यारे बच्चों, अशोक वाजपेयी की थी। इस प्रश्न का ऑप्शन फोर सही हो जाएगा, जो कि डी मान लीजिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर प्यारे बच्चों कुएं में डालने के लिए भागा था। इस प्रश्न का ऑप्शन फोर से वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, सुलोचना क्या थी प्यारे प्यारे बच्चों? सुलोचना एक प्रकार का अभिनेत्री थी। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, टॉलस्टॉय कौन था प्यारे मेरे प्यारे बच्चों? क्या करा अगला प्रश्न, टॉलस्टॉय कौन था मेरे प्यारे बच्चों? तो रूसी लेखक था। टॉलस्टॉय एक प्रकार का प्यारे बच्चों रूसी लेखक था,
जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रूसी लेखक था प्यारे बच्चों। कौन? तो टॉल्स्टॉय। आप इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ननकाना साहब में हुआ था। इस प्रश्न का भी ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। गुरु नानक सिखों के 9वें गुरु थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। रहीरास किसकी कृति है मेरे प्यारे बच्चों? रहीरास किसकी कृति है? गुरु नानक की कृति है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। रहीरास किसकी कृति है? गुरु नानक की। मेरे प्यारे सेट से नहीं। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को क्या कर है। अगला प्रश्न, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वासी है? किसने कहा था प्यारे बच्चों ऐसा पंक्ति? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को क्या करें। अगला प्रश्न, मनमानिक में कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? जो मनमानिक एक प्रकार का प्यारे बच्चों शब्द है, जिसमें कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? आप बतलाइए, मनमानिक में कौन सा अलंकार होता है? तो मनमानिक में रूपक अलंकार होता है प्यारे साथियों। इस प्रश्न का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें। प्रेम घन किस युग के कवि थे प्यारे बच्चों? प्रेम घन किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग। इस प्रश्न का भी ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को क्या करें। प्रेम घन ने किस समाज की रचना की मेरे प्यारे बच्चों? प्रेम घन ने किस समाज की रचना की? रसिक समाज की रचना की थी। इस प्रश्न का भी ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें। प्रेम घन का जन्म हुआ था, प्रेम घन का जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों मिर्जापुर में हुआ था। इस प्रश्न का भी ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में प्यारे बच्चों क्या सही है? प्यारे बच्चों क्या करें मेरा प्रश्न, भारत माता के संबंध में क्या सही है प्यारे बच्चों? क्या यह प्रश्न करे कि भारत माता के संबंध में क्या सही है प्यारे बच्चों? क्लास 10th के हिंदी का कोई पाठ है जिसका नाम प्यारे बच्चों भारत माता है, जिसका लेखक मैक्स मुलर शायद है। तो भारत माता के संबंध में क्या सही है प्यारे बच्चों? इसमें से क्या है? यह प्रश्न पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो ग्रामवासिनी, भारत माता के संबंध में क्या सही रहेगा प्यारे बच्चों? तो ग्रामवासिनी। इस प्रश्न का भी ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे प्यारे बच्चों? जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्या होंगे? तो फौड़े और हॉल, फौड़े और हॉल होंगे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को देखता हूँ। अगय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा है प्यारे बच्चों? अगय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? कौन सा वाद जुड़ा हुआ है बताइए। तो प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है प्यारे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। कुंवर नारायण कैसा कवि है? कुंवर नारायण कैसा कवि है प्यारे बच्चों? संवेदनशील कवि। इस प्रश्न का भी ऑप्शन फोर वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले मेरे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न क्या कर रहे हैं। वीरेंद्र डगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? वीरेंद्र डगवाल किस विचारधारा के कवि हैं मेरे प्यारे बच्चों? बतलाइए आप। तो जनवाद विचारधारा के किस विचारधारा के कवि हैं प्यारे बच्चों? वीरेंद्र डगवाल जो हैं किस विचारधारा के कवि थे प्यारे बच्चों? तो जनवाद विचारधारा के। इस प्रश्न का ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है प्यारे प्यारे बच्चों? किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो ख का उच्चारण होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जिसका डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन। मतलब ख का उच्चारण, किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो ख का, यानी क ख का उच्चारण जो होता है कंठ से होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, हिंदी में अंतःस्थत वर्ण की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? हिंदी में अंतःस्थत वर्ण की संख्या कितनी है? तो 4 है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, यानी 4 है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें। रमेश का सही संधि विच्छेद होगा। रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों? रमेश कोई शब्द है जिसका सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? आप बतलाइए क्या हो सकता है? तो इसका मतलब रामा प्लस ईस हो सकता है, यानी रमेश का सही संधि विच्छेद रामा प्लस ईस हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें। देखिए, यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा। यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यश प्लस दा हो जाएगा। यशोदा का सही संधि विच्छेद यशो प्लस दा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा।
वह अगला प्रश्न को देखता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन नहीं है? मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि मिठाई से भाव की बोध नहीं हो रही है प्यारे बच्चों। लड़ाई से भाव की बोध हो रही है, चतुराई से भाव बता रहा है, उतराई से भाव है, लेकिन जो मिठाई है मेरे प्यारे बच्चों यह भाव नहीं है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा मेरे प्यारे बच्चों इनमें से यमुना है। यमुना, गंगा, सरस्वती जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यमुना इस प्रश्न का भी ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को देखता हूँ। अगला प्रश्न क्या करे, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम इनमें से कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? जिनको। जिनको एक प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, क्योंकि इससे पुरुष की बोध नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं, इस प्रश्न का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित वाक्यों में से मेरे प्यारे बच्चों किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध रूप से प्रयोग हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 34 का है, बतलाइए तो किसमें मेरे प्यारे बच्चों? तो मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसमें जो है प्यारे बच्चों सर्वनाम का अशुद्ध रूप से प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। यह जो पंक्ति है प्यारे बच्चों इसमें सर्वनाम जो होता है यानी संज्ञा के संज्ञा के रूप को मतलब सर्वनाम जैसे है, तो इस सर्वनाम का इसमें अशुद्ध रूप से प्रयोग हुआ है। जो शब्द है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसमें सर्वनाम का शुद्ध रूप से प्रयोग हुआ है मेरे प्यारे साथियों। इस प्रश्न का भी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा, जिसको सी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द मेरे प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग है? बतलाइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो परिषद जो है प्यारे बच्चों एक प्रकार का स्त्री शब्द है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन फोर सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट जो है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, एक प्रकार का पुल्लिंग है। कपट एक प्रकार का पुल्लिंग है। सुंदरता स्त्री है, मूर्खता स्त्री है और निंद्रा भी स्त्री है। लेकिन इसमें कपट जो शब्द है मेरे प्यारे बच्चों यह एक प्रकार का क्या है? तो आपको पुल्लिंग है, आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? यह जो प्यारे बच्चों चार ऑप्शन है इनमें से आपको बतलाना है कि कौन सा शब्द एक वचन का बोध नहीं करा रहा है, यानी इसमें से एक वचन नहीं है प्यारे बच्चों। जो समाचार पत्र है वह एक प्रकार का एक वचन नहीं है। इस प्रश्न का ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये सभी अर्थ होते हैं, जैसे कहना भी वचन है, संज्ञा भी वचन है और बताना भी वचन है। तो इस सभी से वचन का बोध होता है प्यारे बच्चों, यानी ये सभी जो है वचन का अर्थ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन फोर सही हो जाएगा, इनमें से सही सभी। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को क्या करे मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, जहाँ कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होती है मेरे प्यारे बच्चों? जहाँ कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होती है? यानी क्रिया और जो क्रम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें क्रिया यानी कार्य को जो रूप का कह रहा है प्यारे बच्चों, तो ये जो शब्द है प्यारे बच्चों इसमें कौन सी क्रिया है बतलाइए। यह क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कौन सी क्रिया है? प्रेरणात्मक क्रिया है, यानी इसमें हम कर्ता को प्रेरणा दे रहे हैं कि आप दूसरों को करने की प्रेरणा देते हैं। जहाँ स्वयं कर्ता दूसरों की प्रेरणा देते हैं उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। इस प्रश्न का भी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखता हूँ मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या करे, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों? बच्चे खेलते खेलते थक गए, इस यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों? तो अस्मापिका क्रिया का उदाहरण है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों क्या करे, आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है। आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है रेखांकित शब्द? तो प्रविशेषण है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों क्या करे, अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ है। अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों कड़ी धूप होना। इस प्रश्न का भी ऑप्शन फोर वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, दूसरों के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है?
क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, जो स्त्री दूसरे के बाल बच्चा को पोषण करती है यानी पालन पोषण करती है उसे प्यारे बच्चों धाय कहा जाता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, धाय कहा जाता है। चलिए याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या करे, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है प्यारे बच्चों, वह घर से बाहर गया, एक पंक्ति है प्यारे बच्चों, जिसमें कौन सी कारक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन सी कारक है, अपदान कारक है। कौन सी कारक है मेरे प्यारे बच्चों, अपदान कारक। इस प्रश्न का भी ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे प्यारे साथियों। क्या करें, लंबोदर शब्द किस समाज का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, लंबोदर शब्द किस शब्द का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इस प्रश्न का भी यहाँ समास होगा, टाइपिंग में थोड़ा गलत हो चुका है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जो लंबोदर शब्द है वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर याद कीजिएगा। इस प्रश्न का भी ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे साथियों। दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, तो तत् बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। दसमुख जो शब्द है ये भी जो है प्यारे बच्चों, ये भी शब्द जो है बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है, आप इसे जरूर याद कीजिएगा। लंबोदर शब्द भी बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। अनुवाद प्यारे बच्चों जो एक प्रकार का शब्द है जिसमें प्यारे मेरे प्यारे बच्चों कौन सी इसमें उपसर्ग है, आप बताइए। अनुवाद शब्द में कौन सी उपसर्ग होती है प्यारे बच्चों, कौन सी होती है, तो अनु उपसर्ग होती है। कौन उपसर्ग होती है प्यारे बच्चों, अनु। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, अर्थ का विपरीत क्या होगा। अर्थ का विपरीत क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब बताइए अर्थ का विपरीत क्या होगा, तो अनर्थ होगा। अर्थ का विपरीत क्या होता है प्यारे बच्चों, विपरीत शब्द तो अनर्थ होता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चों, तो विज्ञान में आन प्रत्यय है। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चों, आन प्रत्यय है। जैसे आप विज्ञान लिखिएगा, विज्ञान लिखिएगा प्यारे बच्चों, तो मान लीजिए कि जो इसमें आ का बोध हो रहा है जैसे अ, तो आप विज्ञान शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो विज्ञान यानी आन का बोध है। इसमें कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चों, आन प्रत्यय है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों सी थर्ड सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस सेशन का लास्ट प्रश्न और मेरा अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, इनमें पक्षी का परिवाचिक शब्द कौन है प्यारे बच्चों। जो आज का प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इनमें पक्षी शब्द का परिवाचिक, पक्षी का परिवाचिक शब्द कौन है मेरे प्यारे बच्चों। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कौन क्या है प्यारे बच्चों, पक्षी का परिवाचिक शब्द क्या होता है, परिंदा होता है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिएगा, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पक्षी शब्द का परिवाचिक शब्द क्या होता है प्यारे बच्चों, परिंदा होता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, जिसका ऑप्शन सी सही हो सकता है, कह सकते हैं आप। जिसका प्यारे बच्चों पक्षी का परिवाचिक शब्द परिंदा होता है, आप जरूर याद कीजिएगा प्यारे साथियों। थैंक्स फॉर वाचिंग मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस दिस वीडियो प्यारे बच्चों। वेलकम करता हूँ आपको इस पूरे वीडियो को वॉचिंग करने के लिए, आज के सेशन को वॉचिंग करने के लिए प्यारे बच्चों। मिलते हैं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं इसी तरह के नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।